मरियम, सुना है अम्मी ने कोई सरप्राइज़। वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। स्पून्स भी रख दें। क्या बात है जी, मेरी अम्मा ने इतना अच्छा सरप्राइज़ हमारे लिए रेडी किया है। चलो आओ, ले आओ। और अम्मी तो बड़ी सो रही हैं क्योंकि दवाइयों का असर है। अभी भी अम्मी को उठाना पड़ेगा। अम्मी, मैं आइसक्रीम खाएंगी ना? हाँ खाऊंगी। आए, उठें उठें, थोड़ा सा ज़रा तबीयत बताएं अपने व्यूअर्स को, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी दुआएं दी हैं आपको, और दवाइयों का भी। लिए दुआ करें, अल्लाह करे मैं ठीक हो जाऊं। अभी तक तो आमीन। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस एक तकलीफ। मिनट, अम्मी आवाज़ नहीं आ रही होगी, मैं ज़रा फ़ैन ऑफ कर दूं। जी, अब बताएं। मैं कह रही हूँ अभी तक वो सही नहीं है आराम, तो जैसी थी वैसी हूँ, कोई आराम नहीं है मेरे पे। और अम्मी मेरे को लिए दुआ परहेज़ करें। करवा रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अम्मी का ना डायरेक्ट स्टमक की तकलीफ़ है और बहुत ज़्यादा है। और कल बिलाल कह रहा था कि अम्मी का एक LFT लाजमी करवा देना है और फिर उसको डॉक्टर को चेक करवाना है। वैसे तो ख़ुद भी रिपोर्ट हम पढ़ लेते हैं। अगर तो LFT में रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आती है तो फिर तो मसला नहीं है। नेगेटिव आती है ना, तो अम्मी आपका तो एक मुसलसल परहेज़ और ये सब शुरू हो जाएगा। आज भी हमने मटन बनाया था तो अम्मी ने फरमाइश कर दी कि मुझे थोड़ी सी खानी है। रोटी अम्मी को बिल्कुल मना करी हुई है। ये देखें ज़रा, अम्मी आपसे नहीं पूछ रहा करो, है, ये देखें। नहीं करो। पूछ रहा है आपसे। हाँ तो आप ठीक हो? LFT अल्लाह करे कि अम्मी का नेगेटिव आ जाए। सॉरी, हाँ नेगेटिव आ जाए, अल्लाह ना करे कि पॉजिटिव आए। मैं उल्टी बात कर गई हूँ बेध्यानी में। अच्छा बहरहाल अम्मी, मैं आपको दवाइयाँ दे रही हूँ, पहले आप हाँ आइसक्रीम खा लें, ठीक है? हाँ उसके बाद मैं आपको दवाइयाँ वगैरह देती हूँ, ठीक है? ठीक। और कल से मेरा पहला दिन है ऑन ड्यूटी होने का सब जगहों पर। और कल से बहुत ख़तरनाक वाली मेरी रूटीन शुरू होने वाली है। ऊपर से अम्मी भी मेरी बीमार पड़ गई हैं। वैसे मुझे टेंशन नहीं होती है, जब अम्मी ठीक होती है ना तो मुझे इन चीज़ों की टेंशन नहीं होती है। अम्मी सब कुछ रेडी करके दे रही होती हैं। अम्मी पर हम ज़्यादा कामों का लोड नहीं डालते हैं, लेकिन ये वाले काम ना हमें पता भी नहीं होता अम्मी कब करके सब रेडी करके, कपड़े और अबाया मेरा, बिलाल के कपड़े, कभी जब वो हमारे पास होता है, या समी के कपड़े, या हम सब के ना जब भी हमें कहीं जाना होता है। हालांकि अभी 12 बजने वाले हैं, 11:15 तकरीबन हो रहे हैं, तो मुझे अब भी याद आया है कि मेरे तो कपड़े ही रेडी नहीं है। मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कौन सा अबाया पहनना है। तो अभी याद आया है, तो फिर मैं लगी हूँ इस काम पर। यार अम्मी प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाए, आपके बगैर ना दुआ करें बस। हम जितने भी बड़े और समझदार हो जाए ना, आपके बिना कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। नहीं, इसके लिए आपको परहेज करना पड़ेगा। इंशाल्लाह परहेज करूंगी। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना वो है परहेज। और मुझसे ना तो कपड़ों की फोल्डिंग ठीक से होती है, और ना ही जो है ना प्रेसिंग, और ये सब बहुत बोरिंग काम लगते हैं मुझे। ये वाया निकाला था मेरे लिए मरियम ने, फिर मैंने उसको कहा ये मुझे नहीं पहनना। और ये देखिए, मैंने कोशिश की थी उस दिन, जिस दिन हम लोग वहाँ से घर से वापस आए थे, तो मैंने कोशिश की, तो अम्मी मुझे कह रही कि अच्छी कोशिश है, अच्छे से ट्राई करके रखा है, क्योंकि ये काम हमेशा अम्मी ने अपने हाथ में ही रखे हैं तो नहीं होते मुझसे। मरियम से तो बिल्कुल भी नहीं, इस काम में बिल्कुल ज़ीरो है हम। और अबाया ये वाला मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ये मुझे प्रेस करना ही नहीं है, क्योंकि ये वाला कपड़ा है ना, प्रेस करो ना करो सेम ही लगता है, इसलिए मैं इसको कभी प्रेस नहीं करती। और बस इसमें ये है कि कमीज़ और दुपट्टा ही होगा, थोड़ी थोड़ी प्रेसिंग मारनी, मुझे ज़्यादा कोई काम नहीं है। और आप लोग बताइए कि आप लोगों की रूटीन्स कैसे चल रही हैं? मेरी समझ में ना आजकल कुछ भी नहीं आता है, जब से अम्मी की तबीयत ख़राब हुई है। बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाती हूँ। अम्मी को जब देखो अम्मी सोई नहीं मिलती हैं, मैं परेशान बैठी होती हूँ, मुझे समझ ही नहीं कुछ आती। आज भी मेरा ये हो रहा था कि मैंने व्लॉग नहीं बनाना, क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा काम, हमें लगता है शायद हमारी माएँ कुछ नहीं कर रही होती, हालांकि वो बहुत कुछ कर रही होती। हम लोग मोटे मोटे काम समेट लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे हज़ारों काम होते हैं ना, वो उन्होंने संभाले हुए होते हैं। इंतज़ामात उनके हाथ में होते हैं, वही सब कर रही होती हैं। हमें
उस वक्त पता चलता है कि जब वो बैठ जाती हैं या वो फिर जैसे अभी मेरी अम्मा तबीयत ख़राब है तो मुझे पता चल रहा है। अभी लगाऊं ज़रा ये, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, अल्लाह जानता है। बंद कर जा। और अभी से ना मरियम ने मुझसे ये बातें शुरू कर दी कि बड़ी ईद पर मुझे ये लेना है वो लेना है। उसका ये है कि बड़ी ईद पर हम रेडीमेड कपड़े ले लेते हैं, बनवाने का झंझट और ये सब नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है देखेंगे, अभी तो खैर 2 महीने हैं पूरे के पूरे, तो करेंगे इस बारे में कुछ। और समी को इस दफ़ा जो था दोनों ही शलवार कमीज भी बनवा कर दिए थे, तो वो भी ये कह रहा है कि मुझे नेक्स्ट टाइम ना, अभी ये तेज कम कैसे होती है पता नहीं। ये नहीं आप उठकर मत आना प्लीज, उठने का नहीं समझ नहीं आई मेरे को। ये मैं ऊपर कर रही हूँ बस, ठीक है। ये अंदाजे से इसकी लाइट भी ऑन नहीं हो रही है, पता नहीं ये भी आपकी कपड़े जलना जाए ना, नहीं जलते यार, जल भी गए तो इतने बार पहन चुकी हूँ इसको मैं। अच्छा तो मरियम मुझे कहने लगी कि रेडीमेड लेंगे, तो उसके लिए मैंने तारिक रोड इंशाल्लाह विजिट करना है। तारिक रोड क्योंकि मेरा सेकंड होम समझ लें, मेरे मोस्टली जो काम है, मेरे सेशंस, मेरे ट्यूशंस, ये सब तारिक रोड पर मेरा बहुत टाइम निकलता है। और तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं। वैसे अमूमन हमारे पता है क्या माइंड बने हुए हैं, हमारे ये माइंड बने हुए हैं कि तारिक रोड से ना बहुत महंगी शॉपिंग होती है या बहुत महंगी एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर हम लोग शायद अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने 1-2 बार बहुत डीप में जाकर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है, क्योंकि वहाँ से मैं जब भी गुजरती हूँ तो अकेली होती हूँ, तो मैंने कभी कभी डायरेक्ट हम लेडीज़ जो है वो विंडो शॉपिंग में भी काफ़ी कुछ देख लेती हैं कीमतें और ये सब। तो उसमें मैंने देखा है कि कहीं कहीं ना बीच बीच में उसके स्टॉल्स मिलेंगे आपको, मेन तारिक रोड पे जो मार्केट वाली जगह है, तो वहाँ से ना आपको बहुत अच्छी कीमतों में कुर्तियाँ और सूट्स और ये सब मिल जाएंगे। तो मुझे 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं जैसे उसामा के लिए कुछ टी शर्ट्स वगैरह ले रही थी, तो वहाँ से जब मैं लेडीज़ वाले कॉर्नर में खड़ी हुई हूँ तो बहुत अच्छी कीमत में 2 पीस सूट्स, 3 पीस सूट्स ये सब मिल रहे थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई। तो मरियम को इंशाल्लाह मैंने वहीं लेकर जाना है इस दफ़ा, और इंशाल्लाह डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। वो मुझे ये कह रही है कि क्या तुम नई जगह पर मुझे लेकर जा रही हो, आप ही पुरानी जगहों पर चेज अप या फिर मिलीनियम से। मिलीनियम तो आप ये समझ लें कि मरियम पागल हो जाती है मिलीनियम को देखकर, मिलीनियम और साइमा। उसको ये जो ईद होती है ना बकरा ईद, हाँ इस पे जो मीठी ईद होती है तो उस पे सारा ये कपड़े वो, और जब ये बकरा ईद होती है ना इस चीज की शौक होती है बंदे को, ये गोश्त खाएं ये करें। हाँ मुझे पता है आपको, तो अम्मी हर वक्त आजकल ज्यादा क्रेविंग इसलिए हो रही है, आजकल मैंने मना किया हुआ है ना आपको, तो अभी आपको ज्यादा गोश्त याद आ रहा है। तो कपड़ों की बड़ा मजे का था लेडीज के। हाँ अच्छा था ना आज, मरियम ने बहुत अच्छा आज मरियम ने बनाया था आलू गोश्त, जो बिलाल के बेटे का हकीका अभी हुआ था। ये क्या हो रहा है अम्मी? ये बटन यार क्या हो गया अम्मी मुझसे कुछ और ही हो जाएगा। तो हकीके का गोश्त आया हुआ था काफ़ी सारा, तो उसमें आज हमने बनाया था काफ़ी सारा। मरियम ने अच्छा वाफर मिकदार में बना लिया था कि कल स्कूल जा रही हो तो स्कूल भी लेकर जाना था, तो टिफिन में भी उसने मेरे डाल दिया। उसामा चुप कर जाओ बेटा। तो काफ़ी अच्छा बन गया था। तो अम्मी बहुत ज़िद कर रही थी कि मुझे भी खाना है, तो मैंने क्या किया, क्योंकि अम्मी की तबीयत नहीं सही और बार बार स्टमक पेन हो रहा है अम्मी को बार बार मुसलसल, तो मैंने कहा कि नहीं, तो मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि वाइट राइस बना देती हूँ बिल्कुल, वो भी बिना नमक के। वो बनाकर दिए बिल्कुल थोड़े से, और उस पर थोड़ा सा सालन डालकर सिर्फ 1-2 बोटियाँ रख दी थी। तो अम्मी का जो शौक था वो भी पूरा हो गया हाथों हाथ। और जो है अम्मी शौक पूरा हुआ था या नहीं? बहुत शौक पूरा हुआ, बहुत अच्छा मैं इससे ज़्यादा मैं नहीं दे बहुत ही सकती मजा ना। आया। हाँ अब आपने अपना ख्याल रखना है, क्योंकि बड़ी ईद पर आपने बिल्कुल एकदम फ्रेश होना है। इंशाल्लाह। और वैसे तो हमारे व्यूअर्स बोलते हैं कि आप अम्मी से क्यों कपड़े वगैरह प्रेस करवाती हैं, लेकिन बात ये है ना अम्मी कि ये डिपार्टमेंट और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपने जो संभाले हुए हैं ना घर के, वो आप जब
एब्सेंट हुई भी होती है ना, वैसे तो एब्सेंट नहीं होती हो, लेकिन इस तरह से आप एब्सेंट ही लगती हो तो फिर दिल को बहुत बुरा लगता है। अच्छा पता क्या, जब मैं बीमार होती हूँ ना, कभी कभी बीमार होती हूँ, अम्मी के अल्लाह का पास शुक्र है कि कभी कभी बीमारी आती है मुझे, ये अल्लाह की माशाअल्लाह। याद है, ये अल्लाह की याद है। बेशक। हाँ बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ये बीमारी अल्लाह की याद है, और जब ठीक हो जाऊंगी ना, अच्छा मैं ये करती सुबह उठूँ, आप सोए हुए होते हैं ना, तो मैं ये बोलती हूँ अल्लाह ये कब उठेंगे, मेरा मैं उठूँ जल्दी जल्दी और ये काम करूँ, मुझे आराम नहीं अच्छा लगता। मुझे नहीं है कि मैं लेटी हूँ, ये एक बर्तन धो लूँ, ये चाय पका लूँ, या कोई सफाई कर लूँ, कपड़े धो लूँ, तो मैं छुप छुप के भी करती हूँ। अच्छा उसमें अम्मा ने मेरी इंकिशाफ कर दिया आप लोगों के सामने कि अम्मा मेरी ना छुप छुप के काम करती हैं। अम्मा पर चेक रखना पड़ेगा, अम्मा के लिए चौकीदार रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और ये बात है ना, मेरे बच्चों मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे सेहत दे, आमीन सबकी आमीन। दुआओं की ज़रूरत है मेरे लिए ज़रूर दुआ करना, आपकी दुआ मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो दुआ करना। बिल्कुल ठीक है, मेरी अम्मा ने मेरी अम्मा के लिए और हम सब के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह हम भी आपको हमेशा दुआ में याद रखते हैं। और इंशाल्लाह व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, मुझे समी भी यही बोल रहा है कि व्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो जाता है, तो आप लोग पूरी वीडियो तो वॉच करते नहीं हैं। अपनी इस बहन को आपने तरक्की नहीं देनी ना, आपने मुझे मेरे पैरों पर खड़ा नहीं करना ना, ये मैंने देख लिया है। तो प्लीज़ आप लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक वॉच किया करें। बहुत मेहनत से बनाती हूँ, और मैं क्या बनाती हूँ, मेरी अम्मा सारा जो है वो व्लॉग बनवा रही होती हैं। अभी भी देखें वो बीमारी से उठकर बैठ गई हैं और आप लोगों से बात करने के लिए। हाँ ज़रूरी हमारा व्लॉग देखें, आखिर तक देखें बिल्कुल। और अम्मी को खास दुआओं में याद रखें, और वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर। इंशाल्लाह रोज़ व्लॉग आया करेंगे, और कल फिर इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।